हेलो फ्रेंड्स, रॉय ऑल, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, अ शॉर्ट पोएम बाय एलिजाबेथ स्वेल। अब जो पोएम है न्यू रेजोल्यूशंस, जो हम इरादे करते हैं नया साल आने पे, ये साल शुरू हो जाए तो हम कहते हैं हम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ेंगे। ये साल शुरू हो जाए तो हम लोग जो है अपना टाइम इबादत में लगाएंगे, या फिर अब नया साल जब शुरू होता है हम लोग डट के पढ़ेंगे और अच्छे नंबर लेकर आएंगे। ये सारे जो हम रेजोल्यूशंस कहते हैं, इनको इरादे कर रहे होते हैं जो हम लोग। ठीक है, इस तरह ही ये जो पोएम है इसमें हमारे पोइट्स जो है वो भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन के नया साल होने वाला है शुरू, तो अब हम इस साल में क्या क्या डिटर्मिनेशन रख के चलने वाले हैं वो इरादे बताएंगे। तो एक शॉर्ट सी पोएम है। राइटर हमारी एलिजाबेथ स्वेल हैं, जिनकी राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो फ्लैकी, ल्यूसिड और पेडागोजिकल स्टाइल को यूज़ करती हैं। फ्लैकी रेफर्स टू कि स्ट्रेंज जो काइंड ऑफ वर्डिंग है, ठीक है, उस तरह की एक्सेप्शनल काइंड ऑफ राइटिंग है उसको यूज़ करना। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ल्यूसिड को, तो मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड, ऐसी लैंग्वेज हो जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो, कम्प्रीहेंसिबल हो, और इसके अंदर जो लाइक आइडियाज़ हैं वो ईजिली कन्वे हो जाएं। और पेडागोजिकल की बात करूँ मैं, तो ये कहते हैं बेसिकली टीचिंग से लेके कि मतलब कोई ना कोई मोरालिटी इनकी राइटिंग के अंदर हम लोगों को मिल रही होती है, लेसन मिल रहा होता है। और फर्दर ये जो हमारी राइटर है अपनी पेस्टोरल टेक्स्ट की बेस पे फेमस है। पेस्टोरल टेक्स्ट इसके अंदर गाय भैंस, नेचर, गाँव, इस तरह के जो इलाके हैं उनको डिस्कस किया जाए। ये बहुत क्वालिफाइड ऑथर थी हमारी। इनकी फैमिली काफ़ी बड़ी थी, 11 बहन भाई थे ये। एनी हाउ ये फेमिनिस्टिक वे में भी लिखती हैं, यानी फीमेल राइट्स की बात करती हैं। इन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू जो है विमेन राइट्स की बात की, फीमेल के लिए वॉइस रेस की। और इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी शादी नहीं की। इनके बहन की डेथ हो गई थी, उस डेथ का इनके ऊपर एक ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट हुआ था। एंड देन इनकी खुद की भी राउंड अबाउट 1906 में इनकी डेथ हो गई थी, यानी कि 1815 से 1906 जो है वो इनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं हमारी जो पोएम है उसकी तरफ। अब इस पोएम में मैंने बताया, इन्होंने रेजोल्यूशंस के बारे में बताया, मतलब 3 इन्होंने कुछ इरादे किए थे। वो इरादे कौन से थे? कहती आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्रॉट्स ऑफ क्वाइट एज अ प्रोगेशन। अब यहाँ पे वर्ड ड्रेन है, ड्रेन का मतलब होता है कि लिक्विड को रिमूव करना किसी चीज़ से, लेकिन यहाँ पे जो पोएम है उसके कॉन्टेक्स्ट में रिमेन, ड्रेन का मतलब है एक्सपीरियंस फुली, ठीक है, कंज्यूम करना या फुली एक्सपीरियंस्ड होना। ड्रॉट्स यहाँ पे जो है वो रेफर कर रहा है डीप ब्रेथ्स को, ठीक है, गहरी सांसों को, यानी कि ड्रिंकिंग से रेफर कर रहा है। ये क्वाइट यहाँ पे रेफर कर रहा है एब्सेंस ऑफ नॉइज या डिस्टर्बेंस को। देन और इसके अलावा क्वाइट यहाँ पे रेफर कर रहा है पीस को। परगेशन की बात की जाए तो ये प्योरिफिकेशन और क्लिनजिंग को रेफर कर रहा है। यहाँ ये मेटाफर है इमोशनल और स्पिरिचुअल क्लिनजिंग का। अगर रिमेंबर है, यहाँ पे वर्ड रिमेंबर का मतलब होता है रिकॉल करना या माइंड में रखना। ट्वाइस, 2 टाइम्स, डेली, वो चीज़ जो रोज़ हो रही हो। हु यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि वंस आइडेंटिटी को रेफर कर रहा है, ठीक है, वन सेल्फ को आइडेंटिफाई कर रहा है, रेफर कर रहा है। लाई मतलब यहाँ पे लेटना हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर। ऑन नाइट्स यहाँ पे एक पोएटिक वेरिएशन है जिसका मतलब है एट नाइट या ड्यूरिंग द नाइट टाइम। देन है बोनी जिसका मतलब है बोन्स के ऊपर कंसिस्ट करना या स्केलेटल के ऊपर कंसिस्ट करना। आर्म्स यहाँ पे रेफर कर रहा है लिम्स को जो कि शोल्डर की तरफ एक्सटेंड हो रही होती है। मेटाफोरिकली यहाँ पे गले लगाने को इंडिकेट किया जा रहा है। रियलिटी मीन्स जो चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो या सच, ट्रूथ को कहते हैं यहाँ पे। फिर कंफर्टेड वर्ड यूज़ किया गया जिसका मतलब होता है कंसोल्ड करना, रीअश्योर्ड करना, सोलेस देना, रिलीफ देना। क्लियर, ये यहाँ पे मीनिंग्स थे। अब वो कहती है आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्रॉट्स ऑफ क्वाइट एज अ परगेशन। तो कहती मैं जो हूँ ना, मैंने इरादा कर लिया है कि मैं जो नया साल शुरू होने वाला है उस साल के शुरुआत से मैंने ये इरादा किया, मेरा फर्स्ट रेजोल्यूशन ये है कि मैं खामोश रहूँगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खामोश होंगी एज अ परगेशन, अपनी सोल की क्लिनजिंग के लिए, अपनी जो सेल्फ है उसकी क्लिनजिंग के लिए। ठीक है, ड्रॉट ऑफ क्वाइट मोस्टली खामोशी का घूंट पीना, मैं खामोशी का घूंट पी के रखूँगी लंबे अरसे तक, काफ़ी टाइम तक। यानी उसने फर्स्ट रेजोल्यूशन किया टू कीप साइलेंट, ठीक है, खामोश रहना, ये उसका पहला इरादा था। रिमेंबर ट्वाइस डेली हु आई एम। कहती दूसरा रेजोल्यूशन ये कि मैं अब से अपने आप से दिन में 2 दफ़ा पूछूंगी हु आई एम, हु इज़ शी, कि वो कौन है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। वो अपने आप से 2 दफ़ा दिन में सवाल करेगी। विल लाई ऑन नाइट्स इन द बोनी आर्म्स ऑफ रियलिटी एंड बी कम्फर्टेड। बोनी आर्म्स, गले लगाना रियलिटी को और उससे कंफर्ट फील करना,
नाइट्स रात के वक्त। तो कहती है मैं रात के वक्त क्या रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए, रियलिटी को फेस करते हुए उसे गले लगाऊंगी, एम्ब्रेस करूंगी और उसके अंदर कंफर्ट फील करूंगी। यानी यहाँ पे वो जो रियलिटी ऑफ लाइफ है उसकी बात करी। कहती कि जो मैं रियलिटी ऑफ लाइफ अपनी लाइफ के अंदर फेस करने वाली हूँ ना, उसको मैं मानूंगी, उससे मैं हटूंगी नहीं। मतलब रियलिस्टिक अप्रोच मैं रखूंगी, मैं रियलिस्टिक अप्रोच से हटने वाली नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि कहते हैं रियलिटी ऑफ लाइफ बेहतर है, ठीक है, इल्यूजन से, धोखे से। तो जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करके मैं कंफर्टेबल फील करने वाली हूँ रेदर देन जो धोखा है उसके अंदर रहकर, ठीक। यानी इसने यहाँ पे अपने 3 रेजोल्यूशन बताए। एक तो मैंने कहा मोशन है, दूसरा मैंने जो अपने आप से रोज पूछना है कि मेरी रियलिटी क्या है, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरा वजह क्या है, मेरी पर्पस क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। तीसरा उसने कहा मैंने जो है ना, जो रियलिटी है उसको फेस करना है और जो है ना धोखे के अंदर नहीं रहना, अपने आप को जो रियलिस्टिक अप्रोच है उसकी तरफ लेके जाना, ठीक। यहाँ पे बेसिकली जब पोइटस जो है बात कर रही है, वो यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रही है उन लोगों को जो अपने लाइफ को पर्पसलेस गुजार रहे हैं। वो कहती है इंसान का जो है ना जिंदगी गुजारने का कोई ना कोई पर्पस जरूर होना चाहिए, ठीक है। लोग क्या करते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर कोई भी फैसला नहीं करते हैं, वो जो रियलिटी है अपनी लाइफ के अंदर, इस दुनिया के अंदर, उसको फेस नहीं करना चाहते, ठीक है। वो कोई भी एम्स, कोई भी डिसीजन अपनी फ्यूचर लाइफ को लेकर बनाते ही नहीं है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन के थ्रू जो पोइट्स है वो एथिकल मैसेज जो है वो कन्वे करना चाह रही हैं कि वो कहती है ह्यूमन बींग्स जो है उनको चाहिए कि वो अपनी लाइफ के अंदर सेट प्रैक्टिस बनाए, सेट प्रिंसिपल्स बनाए, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। उनको चाहिए कि वो अपने आप को स्क्रूटनाइज करें, ठीक है। जो भी उनके पास्ट के फ्लॉज है उनको स्क्रूटनाइज करें। स्क्रूटनाइज की स्पेलिंग है SCRUTINIZE। कहते हैं अपने पास के फ्लॉज की स्पेलिंग है FLAWS, उनको स्क्रूटनाइज करें, ठीक है। और फिर उनको स्क्रूटनाइज करने के बाद जितनी भी उनके पास के रॉन्ग डूइंग्स हैं उनको करेक्ट करने की कोशिश करें, अपने फ्यूचर को अच्छे वे में लेके चलने का एक प्लान करें। क्लियर। तो ये थी हमारी पोएम और इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है वो एक तो मेटाफर है, जब कहते हैं लॉन्ग ड्रॉट्स ऑफ क्वाइट, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है एक्सपीरियंस ऑफ क्वाइट को ड्रिंकिंग के साथ। यहाँ पे एक डीप अमेयन इन ट्रंक्विलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है, कि एक खामोशी में सुकून है। देन है पर्सोनिफिकेशन, द बोनी आर्म्स ऑफ रियलिटी, पर्सोनिफाई कर रहा है यहाँ पे रियलिटी को, ठीक है। इसको ह्यूमन लाइक क्वालिटी दी गई हुई है, ह्यूमन लाइक एट्रीब्यूशन दिया गया है उसके, मतलब रियलिटी के हाथ है ना, रियलिटी गले लगा रही है, तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है क्योंकि गले इंसान लगाते हैं, ह्यूमन लाइक क्वालिटी है जो कि इसने वर्ड रियलिटी एब्स्ट्रक्शन को दी है। रेपुटेशन यहाँ पे यूज की गई है, रिमेंबर ट्वाइस अ डे हु आई एम, एम्फोसाइज किया जा रहा है यहाँ पे इम्पोर्टेंस को, ठीक है, कि जो सेल्फ रिमेम्बरेंस है उसकी फ्रिक्वेंसी को, सेल्फ अवेयरनेस की फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो यानी कि एक रेपुटेशन की टेक्निक यूज की गई है, REPETITION। एक ये फिगर ऑफ स्पीच है, एक मेटाफर है। मेटाफर कहते हैं कि जब हम लोग किसी भी चीज़ के लिए एग्जैक्ट नेम यूज कर ले, जैसे कि माई सन इज लाइन, मेरा बेटा शेर है, हालांकि वो एक्चुअली में शेर नहीं है, शेर की क्वालिटी इसमें मौजूद है, लेकिन उस क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए हम लोग जब एज इट इज वर्ड यूज करें, दैट इज मेटाफर। एंड देन इसके अंदर सिंबलिज्म का यूज किया गया, पर्गेशन देखें, सिंबलाइज करा है क्लिनजिंग को, प्योरीफायर को, इंडिकेट करा है स्पिरिचुअल और इमोशनल रिन्यूअल को, ठीक है। तो ये थी हमारी पोएम, एक शॉर्ट पोएम थी, उसके अंदर से कितने कितने गहरे मीनिंग निकल आए हैं। आपको इसके वर्ड मीनिंग, इसमें जो भी फिगर ऑफ स्पीच आ रहे हैं वो, और इसके जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। आगे ड्रेन, क्वाइट, परगशन, रिमेंबर, डेली, एम, नाइट्स, यानी कि पोएम जो है वो बेसिकली ब्लैंक वर्ड्स की फॉर्म में लिखी गई है, यानी कि इसके अंदर कोई भी राइम स्कीम जो है वो फॉलो नहीं की गई हुई। ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं जिसके अंदर कोई भी राइम, हम कह लेते सिंपल, पोएम जो है वो फ्री वर्ड्स की फॉर्म में लिखी गई है, ये ठीक है, हाँ, फ्री वर्ड्स की फॉर्म में लिखी गई, इसमें कोई भी जो वर्ड्स की राइमिंग स्कीम है वो यूज़ नहीं की गई हुई। तो हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।